न्यू केमिस्ट्री चैनल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारा जो अंकित केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से आज हमने एक चैनल को इस्टेब्लिश किया है। अच्छा, हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हम तो जानते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले केमिस्ट्री क्या होता है, तो केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस का जिसके अंदर हम लोग सब्सटेंस के बारे में स्टडी करते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इस पर ब्रांच मार्कर रहता है, नहीं बनाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग आज बेसिक से बात किए कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते क्या क्या है। अब हम बात करते हैं, आपके 10th क्लास में पढ़ना है, चौथा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। कार्बन को C से रिप्रेजेंट किया जाता है। कार्बन क्या होता है, एक कार्बन इज एक कोयला, एक प्रकार का एक कोयला आप देखे हुइएगा, वह सारे एक हमारे कार्बन होते हैं। सारे के सारे जो चीज़ हैं हमारे डेली लाइफ में। अच्छा, कार्बन इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्यों है? बेसिकली ये इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसलिए है कि हमारे सराउंडिंग के अंदर जो चीज़ भी है वो सारे कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। चाहे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, सभी के लिए एक कार्बन इट इज़ नेसेसरी। ये हम सभी के लिए एक नेसेसरी एक एलिमेंट होता है। अच्छा, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है और एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या, और एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को एटॉमिक मास कहते हैं। ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक मास होता है 12। कार्बन की अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 4। ये होता है बेसिकली बोर-बड़ी स्कीम के बेस पर, बोर-बड़ी स्कीम के बेस पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है अबाव प्रिंसिपल ग्राफ के बेस पर, एक होता है बोर-बड़ी स्कीम के बेस पर। तो इसका होता है 2 और 4, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। इसके ऊपर होते हैं 4 हमारा, हमने जैसे कि बताया पिछले लेक्चर में कि कार्बन का जो वैलेंसी होता है 4 होता है। कार्बन के ऊपर होते हैं 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। कार्बन बनाता है बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इसके बीच होता है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, और जब इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण बनने वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम, इट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये वीक बॉन्ड होता है बेसिकली। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हमने बताया कि कार्बन जो होता है वह हम सभी चीज़ें के लिए, जितने भी चीज़ है हमारे सराउंडिंग के अंदर, वह सारे के सारे कार्बन से ही मिलकर बने हुए रहते हैं। वाई कार्बन इज कोवैलेंट बॉन्ड? कार्बन आयनिक बॉन्ड के फॉर्म में क्यों एक्सिस्ट नहीं करता है? कार्बन हमारा +4 और -4 के फॉर्म में एक्सिस्ट क्यों नहीं करता है? उससे पहले कि हम बता दें आपको कुछ ऑर्बिटल के बारे में बता देते हैं। ऑर्बिटल को N से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, मोर हो, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर भी होते हैं S ऑर्बिटल, P होते हैं, D होते हैं एंड F होते हैं। तो S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल। S ऑर्बिटल बेसिकली समझ लेते हैं, फिर बाद में हम आपको लिखवा देंगे। S ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल शेप का, P ऑर्बिटल होता है डमरू आकार शेप का, D ऑर्बिटल होता है डबल डमरू आकार शेप का, F ऑर्बिटल होता है बबन शेप, यानी वो कम्प्लेक्स वे में हो जाता है, जिसके जल्दी आपको नहीं पढ़नी है। बस इतना जानो, S होता है स्फेरिकल शेप का, P होता है डमरू आकार शेप का, D होता है डबल डमरू आकार शेप का होता है, F ऑर्बिटल कम्प्लेक्स हो जाता है। ये आपको IIT नीट लेवल के सिलेबस में बताया जाता है। चलो आगे हम बात करते हैं कि कार्बन +4 या फिर -4 में एक्सिस्ट क्यों नहीं करता है। उससे पहले एक और कंसेप्ट को जान लें कि जो S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट, हम बोले F ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप नंबर 1 और 2 को S ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक पीरियोडिक टेबल में T ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक D ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। नीचे का 2 ग्रुप 14 एलिमेंट का, जिसको F ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद वी नो डैट, हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। ये काम आपको पढ़ने हैं 11th क्लास के अंदर। जब आप जाइएगा तीसरे चैप्टर में पीरियोडिक टेबल यानी पीरियोडिसिटी के ऊपर जब आप बात करते हो, वहाँ पे आपको बताए जाते हैं। बट अभी इतना जानो इसका ऑर्बिटल अगर हम शेप बनाए। अच्छा, एक कंसेप्ट और आता है इसके अंदर। S ऑर्बिटल के अंदर भी एक कंसेप्ट हमारे आते हैं, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल, ये सारे ऑर्बिटल होते हैं। अच्छा, S के ऊपर SPDF, ये होता है सबसेल। ये क्या होता है? सबसेल। आज बेसिक बात हो रही है। सबसेल को L से रिप्रेजेंट किया जाता है। S पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, P पर 6, D पर 10, F पर 14 इलेक्ट्रॉन भरता है।
इसके ऑर्बिटर की बात करें तो ऑर्बिटर में एस पर एक इलेक्ट्रॉन, पी पर 3, डी पर 5, 1 2 3 1 2 3 4 और एक 5 होता है, एफ में होते हैं 7। कितने? 1 2 3 4 5 6 और 7, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही इलेक्ट्रॉन को फिलअप करता है। ये आपको पढ़ने हैं हून्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में आप पढ़िएगा कि इलेक्ट्रॉन की बढ़ने की विधि को हम क्या बोलते हैं, हून्स रूल्स। 2 टॉपिक और है, उसको हम बोलते हैं हून्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये होते हैं एस ऑर्बिटर, पी ऑर्बिटर, डी ऑर्बिटर। अब हम कहाँ हम आते हैं मुद्दे के ऊपर। हमारा टॉपिक क्या है बाबू का? टॉपिक क्या है? टॉपिक ये बाबे कि यहाँ से +4 और -4 में एक्सिस्ट क्यों नहीं करता है? क्योंकि जब कार्बन, अच्छा आपको पता है कैटायन और एनायन की भी कंसेप्ट बता देते हैं। कैटायन पॉजिटिव होता है और एनायन होते हैं नेगेटिव। मेटल कैटायन होता है, नॉन मेटल एनायन होते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। स्टार्ट किया जाए। देखो केमिस्ट्री क्या होता है, आज की जो हमारा बेसिक जो क्लास रहेगा वो रहेगा केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री जो होता है वो एक ब्रांच है साइंस का। ये एक साइंस का क्या है? ब्रांच है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। वी आर स्टडी अबाउट सब्सटेंस, जिसके अंदर हम लोग सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं। एवरीथिंग्स इन आवर लाइफ, वो सारे के सारे हमारे सब्सटेंस से मिलकर, हम लोग भी कार्बन से मिलकर बने हुए रहते हैं। जो भी प्लांट्स, डीएपी, पोटास, ये सारे जो चीजें होती हैं, पानी, अच्छा जो वाटर होता है H2O, इसके अंदर बेसिकली होता है 2:1 का रेशियो। ठीक है, तो ये सारी हमारी जो होते हैं हम लोग इसको पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री सबसे पहले तो साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सब्सटेंस के बारे में स्टडी करते हैं। आगे हम जानते हैं कि इसकी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के कुछ ब्रांच होते हैं। केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ ब्रांच होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, इसको सबसे पहले हम जानेंगे ब्रांच कौन कौन से होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। और तीसरा हमारा होता है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं, कंपाउंड के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर जो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। जब आप 11th क्लास में जाइएगा तो ये तीनों आपको पढ़ने होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। कार्बन क्या होता है? तो कार्बन ये बेसिकली हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है जो आता है पी ब्लॉक एलिमेंट। किसमें अंदर आते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट में, जो ग्रुप नंबर 14 होते हैं, जिसमें आते हैं कई मतलब कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे आते हैं 14 ग्रुप एलिमेंट के अंदर, पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ये सारी चीज आते हैं। एक एक चीज के हम बेसिक, आज हमारा जो क्लास होगा वो बेसिक क्लासेस होंगे केमिस्ट्री के अंदर। एकदम बेसिक लेवल बात करेंगे, ज्यादा हम ऊपर बात नहीं करेंगे, एकदम फाउंडेशन लेवल की आज क्लास होगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं कि कार्बन्स के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन होता है वो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर 1 से 18 एलिमेंट है, 1 से 18 एलिमेंट है, जिसका क्लासिफिकेशन हम करते हैं ग्रुप के आधार पे। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर 1 और 2 से होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट। और नीचे का 2 ग्रुप जो होता है जिसमें 14 एलिमेंट होते हैं वो हमारे आते हैं ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, बेसिकली वो आते हैं। ठीक है, इतना पता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, और इसके अंदर हम पढ़ते हैं, उसके बाद आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर ये जो पार्ट्स होते हैं इससे भी हमारे सवाल आते हैं नीट, IIT के अंदर, या 11th 12th के अंदर भी इससे इसका पोर्शन, जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जो हमको पढ़ने होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। आज हम बात करेंगे जो कि एकदम बेसिक सी बात हम बताते हैं आपको। केमिस्ट्री के अंदर कुछ बेसिक कंसेप्ट के ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक कंसेप्ट के ऊपर आज हम बात करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं। इनऑर्गेनिक बाद में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर हम बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा कि हमने बताया हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद इसके अंदर हमको पढ़ने हैं कुछ एलिमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हैलोजन। हैलोजन ग्रुप जो एलिमेंट होता है वो 17 ग्रुप एलिमेंट को हम हैलोजन ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। इसके अंदर आते हैं फोर्लिन, कोलिन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आते हैं हमारे 17 ग्रुप एलिमेंट। इसका वैलेंसी 1 होता है और इसके लास्ट वैलेंसी में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज कॉल्ड लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर। कार्बन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12।
हाँ 12 होता है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12 होता है। अगर इसकी बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होते हैं। इसके लास्ट वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, इसके लास्ट वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका लेविस्टोट स्ट्रक्चर 1 होता है। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन होता है 2 और 6। एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर इसका होता है कितना होता है 8 होता है। एटॉमिक मास 16 होता है। इसके लास्ट वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6। 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके चलते ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन 2 और 5 7 और 14। एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं, एटॉमिक मास को ऊपर लिखा जाता है। इसके लास्ट वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के ऊपर 1 2 3 4 और 5, यानी कि 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन ये आपको पढ़ने हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसके ऊपर हमारा ये बेसिकली आते हैं, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। ये इसके चलते ये हमारा 17 ग्रुप एलिमेंट के अंदर आते हैं। इसको हम बात मतलब डिटेल्स में बात करेंगे आगे की हम लोग टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। तो वी से डैट कि जो हाइड्रोजन ग्रुप्स होते हैं वो 17 ग्रुप एलिमेंट के अंदर आते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ये आते हैं, जिसमें होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका अगर आज की क्लास अगर हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे से अच्छे कंसेप्ट को पढ़ पाएँ, केमिस्ट्री को अच्छे से सीख पाएँ और एंजॉय करते हुए चीज़ों को आगे बढ़े और अपने देश की सेवा के लिए योगदान दें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।